जन सुराज, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। प्रशांत किशोर जो भारत के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिकार में से जाने जाते हैं, रणनीतिकार में से जाने जाते हैं, जिन्होंने कई विधानसभा चुनाव और एक केंद्र यानी लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया है और जिताया भी है। बताते चले आज दरभंगा में उनका आगमन हुआ। नफीसुल हक यानी रिंकू जो पूर्व पार्षद थे, वर्तमान में वार्षदपति है, उनके आवास पे, जहां सैकड़ों के तादाद पे लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सुनना चाह रहे थे कि जो प्रशांत किशोर है आखिर में उन्होंने बिहार का इतना बड़ा भ्रमण यानी यात्रा का क्यों सोचा, क्या मंथन करना चाहते हैं और उस मंथन में किन्हें किस तरीके से निकाल करके लाएंगे। क्या ये आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ इशारा है। गांधी और उसका चरखा, ये एक बहुत बड़ा वो चिन्ह लेके चल रहे हैं। हमने एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब सुनिए। उसके बाद रिंकू जो नफीसुल हक हैं, उनके यहाँ आने का क्या आगमन था, उन्होंने क्यों बुलाया था, वो भी बताएंगे। उसके बाद पूरी तरीके से जो 18 से 20 मिनट का वीडियो ज़रूर देखें। प्रशांत किशोर का क्या मतलब है बिहार में दौरा का और किस तरीके का वो मंथन कर रहे हैं। चीज़ें हैं, एक गांधी का चेहरा, एक उसका चरखा। कहते हैं कि जब देश की आज़ादी के वक्त बाहर से महात्मा गांधी आए थे इस देश में, तो किसी ने उनको सलाह दिए थे कि सबसे पहले इस देश के रग को जानना पड़ेगा, फिर तुम आज़ादी में कूद सकते हो। क्या ऐसा नहीं है कि आप भी बिहार की रग को जानने के लिए ये यात्रा निकाले हैं और हर कोई गांधी का ही इस्तेमाल करता है, चाहे कोई लंबी लड़ाई क्यों न लड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने गांधी का इस्तेमाल किया कर रहा है। भगवान अगर ऐसा कर देते कि हर लोग गांधी का इस्तेमाल करने लगते तो उससे देश का बड़ा भला हो जाता। कोई गांधी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई गांधी का नाम ही नहीं ले रहा है। बस वही 2 अक्टूबर को फीता माला वाला बात है। आप मुझे कोई, हम तो इतने दलों के साथ मैंने काम किया है, आप मुझे कोई दल बता दीजिए जो गांधी का फोटो लगाकर चल रहा है। आप तो बिहार में रहते हैं ना, पत्रकार हैं, जितनी पार्टियों की यहाँ बैठक हुई है दिखाइए तो किसने गांधी का फोटो लगाया है। आपको सब गांधी का इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ बुद्धि चाहिए। 1 मिनट रुकिए। आप यहाँ पर दल है ना भाई, 3-4 बड़े दल हैं, सबकी मीटिंग होती है, सबका झंडा बैनर पोस्टर लगा है, कहीं गांधी दिख रहे हैं उसमें? आपको नाम के लिए भी नहीं लगाता है। हम ये नहीं दावा कर रहे हैं कि हम गांधी के विचार पर चल रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि उनके विचार से प्रभावित हैं और अपनी ओर से जितना हो सके वो जितना संभव हो सके उन विचारों से अपने आप को सामंजस्य बैठा के आज के परिस्थिति में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हर आदमी जो पार्टी चला रहा है वो अपना फोटो लगा रहा है, अपने पिताजी का फोटो लगा रहा है, अपने बच्चों का फोटो लगा रहा है। कौन गांधी का फोटो लगा रहा है? आप हमको बताइए ना भाई। कोई नहीं लगा रहा है। आपका भ्रम है कि सब पार्टी गांधी का यूज कर रहा है। यूज करता तो उससे तो कुछ भला ही हो जाता। लोग तो गांधी जी का फोटो तोड़ रहे हैं, लोग तो गांधी जी की मूर्ति तोड़ रहे हैं इसी बिहार में। नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री तो उन्हीं का इस्तेमाल करके आज 2 बार के प्रधानमंत्री बने। देखिए, इस देश में गांधी के खिलाफ बोलकर तो आप कुछ नहीं बन सकते हैं, इतना तो आप लिख लीजिए। जितनी समझ हमें छोटी मोटी है। अब कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा है ये जनता के विवेक पर छोड़िए। मेरा अपना मानना है कि जो अभी राजनीतिक जितना परिवेश है बिहार में और देश भर में जो मैंने देखा है, गांधी की बात, गांधी की पिक्चर, गांधी की आइडियोलॉजी, गांधी के विचार, उस पर कोई प्रयास भी नहीं कर रहा। हम करेंगे इसका दावा नहीं कर रहे हैं, हम इतना दावा कर रहे हैं कि हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो ये सोच बनाई है, आपसे परिचय करने आया। आज आपसे परिचय हो रहा है और मेरा विश्वास है कि आने वाले महीनों और सालों में आपसे कई बार मुलाकात होगी, आपसे आगे चर्चा भी होगी। अभी अगले 15-20 मिनट में मैं अपनी बात कुछ रखूंगा आपके सामने। उसके बाद आपको ये स्वतंत्रता है कि आप जो चाहें वो सवाल मुझे कर सकते हैं। आप सवाल भी कर सकते हैं और मुझे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने परिचय से शुरू करता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत आप शायद मेरे बारे में जानते होंगे। मेरा नाम प्रशांत किशोर है।
मैं बिहार के सासाराम जिले से एक छोटे से गांव कोनार से आता हूं। मेरे पिताजी यहाँ सरकारी चिकित्सक थे। मेरी पढ़ाई लिखाई बिहार के सरकारी स्कूलों से ही, सरकारी विद्यालयों से ही हुई है। आगे पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला और पढ़ाई खत्म करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसको आप यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस, WHO, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के बारे में आपने सुना होगा, उसी में काम करते थे 10 साल तक। पहले भारत में थे, फिर अमेरिका में रहते थे, उसके बाद 4 साल अफ्रीका में काम करने का अवसर मिला है। जिस परिचय से मीडिया आपको मेरे से मुखातिब कराती है, चुनावी प्रबंधन, रणनीतिकार जैसे शब्द जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, वो काम 2011 से शुरू किया। या आप ऐसे समझिए कि नियति ने उस काम को मेरे से 2011 से कराना शुरू किया। मैं या मेरे पूरे परिवार में किसी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है। और जो बिहार के सामान्य मिडिल क्लास परिवार के बच्चे हैं, उनकी तरह मैंने भी कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, नियति भी एक चीज है। 2011 में मोदी जी से मुलाकात हुई। मुलाकात चुनाव को लेकर नहीं हुई। मुलाकात तब कुपोषण पर, बच्चों के कुपोषण पर काम करने के लिए हुई थी। वही काम करने, अपनी नौकरी छोड़कर वही काम करने गुजरात आए थे। धीरे धीरे ये दूसरा रास्ता पकड़ लिए। एक दिन में नहीं हुआ, ये भी धीरे धीरे ही हुआ। ये लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी के सलाहकार बन जाइएगा, किसी के रणनीतिकार बन जाइएगा। ऐसा जीवन में होता नहीं है। आप जहाँ भी काम करने जाते हैं, आप दूसरों से बेहतर करते हैं तो वो जिम्मेवारी आप तक आ जाती है। वो काम उनके साथ किया। उसके बाद अगले 10 साल तक, 2021 तक उस काम को पूरे देश में करने का अवसर मिला है। 10 साल में 11 चुनावों से जुड़े रहे, एक लोकसभा का चुनाव और 10 अलग अलग राज्यों का चुनाव कराने का अवसर मिला है। बिहार में भी 2015 में आए थे, एक चुनाव यहाँ भी कराया है। भगवान की ऐसी कृपा है कि 10 साल में जो इतने 11 चुनाव से जुड़े रहे, उसमें यूपी का 2017 का अगर आप चुनाव छोड़ दें तो किसी चुनाव में हारे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चुनाव की कुछ ज़्यादा समझ है या मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर राजनीति समझ सकता हूँ। बिहार में या बिहार के बाहर हजारों ऐसे लोग हैं जिनको मेरे से बहुत अच्छी राजनीति या समाज की समझ है। कई बार जीवन में अवसर मिलने की भी बात है। आप ऐसे मान कर चले कि मुझे अवसर मिला, कुछ हमने अपनी ओर से प्रयास किया होगा और फिर माता पिता का आशीर्वाद है, भाग्य में लिखा हुआ है तो सफलता भी मिल गई। 10 साल वो काम किया। 2021 में जब बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली ये घोषणा की है कि जीवन में अब ये काम आगे नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि उस काम को करने में कोई खराबी है, उसी काम को करके देश भर में नाम कमाए हैं। उसी काम को करते हुए लोगों को पता चला है कि देश बड़े बड़े नेता पार्टी मेरे साथ काम करने के लिए उठते बैठते हैं, उनके साथ रहते हैं। लोग और मीडिया ऐसा भी बताते हैं कि उस काम को करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं मुझे, लोगों को बताने के लिए कि चुनाव कैसे लड़िए, कैसे जीत सकते हैं, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं। तो सब कुछ होने के बाद उसको क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि 10 साल वो काम करने के बाद ऐसा लगा कि उस क्षेत्र में जो कुछ भी किया जा सकता था वो कर लिया। कुछ बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण करने के लिए बाकी नहीं है। समाज की नज़र में उस क्षेत्र में शिखर पर थे, इसलिए छोड़ दिया कि जब शिखर पर है तभी छोड़ देना चाहिए। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, 10 साल काम करते हुए ये सीखा, ये अनुभव किया कि आपके प्रयास से अगर सत्ता का परिवर्तन हो भी जाए, आपके मन के मुताबिक का मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो भी ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन। जानना और समझना कि उनकी नज़र में, उनके समाज में, उनके गांव में, उनके पंचायत में, उनके वार्ड में कौन सही आदमी है जिसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा,
आपकी समस्या क्या है। हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर गांव में जो समस्या है वो अलग अलग है। लोगों को ही पता है कि आपकी समस्या क्या है। और तीसरा, मैं और मेरे साथ करीब 200 लोग जो इस पर काम कर रहे हैं, ये वो लोगों से सलाह लेना कि क्या करने से बिहार में बेहतर कुछ किया जा सकता है, बिहार में शिक्षा कैसे सुधारी जा सकती है, रोजगार कैसे लाया जा सकता है, बिहार में बढ़िया अस्पताल कैसे बनाया जा सकता है, यहाँ पर करप्शन भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जा सकता है। ये लोगों से सलाह लेकर ही इसका रास्ता निकाला जा सकता है। यही 3 उद्देश्य है पदयात्रा के। जब पदयात्रा खत्म होगी तब हम लोग उन सारे लोगों के साथ बैठकर आगे का निर्णय लेंगे। और उसके साथ साथ पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, खेलकूद, ऐसे 10 महत्वपूर्ण विषयों पर 10 से 15 साल का एक ब्लूप्रिंट, एक खाका बनाकर जनता के बीच में रखा जाएगा, ताकि आपके पास ये अवसर हो कि आप देख सकें कि शिक्षा में क्या करेंगे। यही नहीं कि क्या करेंगे, ये भी बताएंगे कि कैसे करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि नौकरी दे देंगे, ये बताएंगे कि नौकरी कैसे देंगे। अभी आपने सुना होगा नीतीश कुमार जी ने 15 तारीख को घोषणा की है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे। अब जरा समझिए, 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, हमारे बहुत मधुर संबंध हैं नीतीश जी से आज भी। मैं सुनकर आश्चर्यचकित हूँ कि 17 साल मुख्यमंत्री होने के बाद ही आज पता चला है कि 10 लाख नौकरी दी जा सकती है। और इसका कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत थी। अगर आपके पास 10 लाख नौकरी है या थी तो अब तक काहे रुके हुए थे, अभी तक दे देते। बेवकूफ बनाने वाली बात है। लेकिन मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है तो उनको साल भर का समय दीजिए, 10 लाख नौकरी देने दीजिए। मैंने कैमरे के सामने, मीडिया के बंधु हैं, ये बात कही है कि अगर 1 साल में 10 लाख नौकरी दे देंगे तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे और उनका झंडा लेकर उनके पीछे घूमेंगे। उनका काम 1000 रुपया मिलेगा। किसी को मिल रहा है? आप पहले वही दे दीजिए, वही दे दीजिए, तब रोजगार दीजिएगा। अगर 1000 रुपया महीना दीजिएगा तो करीब करीब 10-12 हजार करोड़ रुपया साल का लगेगा। सारे युवाओं को अगर मासिक 1000 रुपया सहायता दिया जाए तो 10-12 हजार करोड़ रुपया में काम हो जाएगा। 10 लाख आदमी को सरकारी नौकरी दीजिएगा तो 50,000 करोड़ रुपया लगेगा साल का। कहाँ से लाइएगा पैसा? कोई योजना बनाई नहीं। गांधी मैदान में खड़े होकर कह दिया 10 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे। चलिए अब कहा है तो मान लीजिए, साल भर का समय निकलते देरी नहीं लगेगा, जनता फिर हिसाब मांगेगी, बताइए कहाँ दिया 10 लाख लोगों को नौकरी। ऐसे ही बात है, आप और हम, नेता आता है जो कहता है उसके नाम पर वोट दे देते हैं, फिर 5 वर्ष तक अपना हाथ मलते रहते हैं कि भैया कुछ नहीं हुआ, भैया कुछ नहीं हुआ। मेरा आपसे अंतिम अनुरोध ये है कि स्वार्थी बनिए। वोट देने के मामले में स्वार्थ अपना देखिए। ये देखिए कि आपके बच्चों के लिए कौन काम कर रहा है, आपके घर में बढ़िया खाना बने इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है। रैली में भाषण सुनकर वोट देना बंद कीजिए। अगर जब तक वो करते रहेंगे कोई आपकी चिंता नहीं करेगा। एक बार वोट दे दीजिएगा तो उस परिवार का, उस पार्टी का, उस नेता का भला हो सकता है, आपका हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। अपना स्वार्थ देख के, अपने बच्चों का स्वार्थ देखकर वोट दीजिएगा तो ही सही आदमी चुनकर आएगा। एक और बात जो लोग हमको बताते हैं कि भैया वोट तो नहीं देना चाहते हैं, विकल्प नहीं है। तो अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाने का जिम्मेवारी इंग्लैंड के आदमी का है। विकल्प हमको आपको ही न मिलकर बनाना पड़ेगा। नया विकल्प आप बनाइए, अपनी जगह अपनी ताकत बनाइए, ताकि समाज आपको चुन कर लाए और आप कुछ समाज के लिए बेहतर कर सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म नहीं, बस कीजिए, हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। सर 2015 में आपको और नीतीश कुमार को, दोनों आदमी को हमने देखा गले गले मिलते हुए, और उसके बाद आपको जो है उसने नौकरी भी दिया। नीतीश कुमार ने एक पोस्ट दिया आपको, ऐसा वो राष्ट्रीय पोस्ट दिया, और आज से फिर नीतीश कुमार को क्या हो गया, क्या झगड़ा हो गया उसमें जो आप अलग हो गए? देखिए, ठीक है, बैठ।
इन्होंने पूछा कि नीतीश कुमार जी के साथ इन्होंने आपको नौकरी तो कोई किसी को देता नहीं है, अपने पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया था, नंबर 2 का दर्जा दिया था, बता रहे उसको क्यों छोड़ दिया। पहले ही बात समझिए, 2014-15 के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में नीतीश कुमार को जनता ने हराया नहीं था, लोकसभा में उनकी सीट कम होके 2 हो गई थी। मुख्यमंत्री से हटने के लिए जनता ने नहीं कहा था, लेकिन 14 के नीतीश कुमार ने पद छोड़ दिया। इतनी गरिमा थी उनकी। हम लोग तो बाहर रहते थे, पहले बिहार से संपर्क नहीं था, तो लगता था कि देखिए हमारे राज्य का मुख्यमंत्री इतना इनकी गरिमा है, इतना हाई मोरल वाले आदमी हैं कि लोकसभा में सीट कम हुआ तो मुख्यमंत्री पद का त्याग कर दिया। वही नीतीश कुमार आज हैं, 2020 में चुनाव हार गए हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आप भी जदयू के हैं। 240 विधायकों में 40 को जो विधानसभा जीता है वो चुनाव हारा हुआ आदमी है, फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो दोनों में फर्क समझिए, 14 के नीतीश कुमार और 22 के नीतीश कुमार एक नहीं है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि हमने जदयू क्यों छोड़ दिया, ठीक बात है, जिसको एगो जिला में कोई पोस्ट मिल जाता है वो भी नहीं छोड़ता है। हमको तो उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया था, दूसरे नंबर का पद भी दिया था, क्यों छोड़ दिया आपको पता है, पब्लिक डोमेन में है। CAA NRC के मामले पर पार्टी में बैठक में तय किया गया कि इसके हम लोग विरोध में हैं, CAA NRC लागू नहीं होना चाहिए। एक बार नहीं 2 बार नीतीश कुमार ने खुद प्रस्ताव लाया, वो खुद अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, कि नहीं इसके हम लोग विरोध में हैं। एक दिन न्यूज में देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में उसके समर्थन में वोट कर दिया। मैंने उनसे बात करी कि साहब हम लोगों ने पार्टी में तय किया था कि इसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं, ये क्यों वोट किया हमने पक्ष में? तो उन्होंने बताया कि मैं दौरे पर था, पार्टी ने वोट कर दिया पार्लियामेंट में। अरे आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, इतने बड़े मुद्दे पर वोट हो गया, आपको पता नहीं है? ऐसा कैसे संभव है? फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं वो वोट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बिहार में लागू नहीं करेंगे। ये भाई पार्टी में कुछ कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कुछ कह रहे हैं, विधानसभा में कुछ और कह रहे हैं। उसको लेकर मैंने पब्लिकली बयान दिया उनके विरोध में, पार्टी के स्टांस के विरोध में। नीतीश जी को लगा कि ये ठीक नहीं है, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, तो मैंने भी उनको धन्यवाद किया, भाई बहुत अच्छा आप हमको निकाल दिए। तो प्रशांत किशोर तो जहाँ थे वही हैं। 15 में लोग लाठी डंडा खाकर रात में 6 बजे तक लाइन में लगा कर लोगों ने वोट किया, उनको जिताया। 17 में बिना कुछ कहे पलट गए। और सिर्फ आपकी बात नहीं है, इस बार समझिए तो ऐसे नहीं आपको माना जाए कि नीतीश कुमार जी पलटूरा में हम किसी के लिए शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ी है। नहीं सर, नहीं, अगर पब्लिक अगर चाहती है, आपने सवाल पूछा, हम उसका जवाब दे रहे हैं। सर अगर आपका सवाल है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, नहीं सर, बनना चाहते नहीं, अगर पब्लिक चाहे तो आप बनना चाहेंगे। आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर पूछिएगा। मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप मेरी महत्वाकांक्षा को छोटा करके आंक रहे हैं। मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि अगले 10 वर्ष में बिहार को टॉप 10 राज्य में जीवन में काल में देख पाऊँ, जो पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कोई बने, और अगर मुख्यमंत्री और ये मंत्री और राज्यसभा होना होता तो कौन पार्टी नहीं जगह दे देगा? जिसके पास जाएंगे दे देगा जगह। और कुछ हो जाए नहीं, आदमी सोचता है चलो प्रशांत किशोर को अगर बगल में बैठा के रखो, कभी जरूरत पड़ जाएगा तो मदद भी करेगा। कौन नहीं बना देगा? वो नहीं करना है, वो छोड़ कर आए हैं, और ये जानबूझ कर आए हैं, समझ कर आए हैं कि जो रास्ता लिए हैं ये संभव है कि लंबा रास्ता है, संभव है कि इसमें तकलीफ आने वाली है, लेकिन करना यही है। 10 बरस पहले अगर 2010-11 में आपको कहते कि चुनाव प्रबंधन करके कोई चीज होता है जिसमें हम बताएंगे कि पार्टी को और लीडर को कि कैसे चुनाव लड़ना है और उसका पैसा भी लेंगे, तो कोई मानता? कोई मानता देश में? 10 बरस में माने ना? तो आप लिख कर रखिए जो मैंने कहा कि अगर बिहार में आए हैं तो सोच समझ कर आए।